राजनीति की बिसात बिछी भारत में, सत्ता बदली पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस बदलाव की सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा हलचल 2000 किलोमीटर दूर बैठे पाकिस्तान में क्यों महसूस की जा रही है? सोचिए, एक तरफ भारत के एक अहम राज्य में चुनाव के नतीजे आते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह भारत का एक आंतरिक लोकतांत्रिक मामला है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब बंगाल में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां चल रही है, इस्लामाबाद में अचानक एक आपातकालीन सक्रियता दिखने लगती है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के सुरक्षा और खुफिया तंत्र के अहम रणनीतिकार माने जाते हैं, वो अचानक अपना सूटकेस पैक करते हैं और एक अघोषित सी लगने वाली कूटनीतिक यात्रा पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। बंगाल चुनाव के नतीजे और पाकिस्तान के गृह मंत्री का ढाका दौरा, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर इन दोनों घटनाओं के तार उस ग्रे मार्केट और अंडरग्राउंड नेटवर्क से जुड़े हैं जो पिछले कई दशकों से भारत की पूर्वी सीमा पर पनप रहा था? आज बात किसी पार्टी की जीत या हार की नहीं है। आज बात उस खतरे की है जो भारत के पूर्वी दरवाजे पर मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज के इस खास विश्लेषण में हम राजनीति के शोर से दूर राष्ट्र सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर आमतौर पर प्राइम टाइम डिबेट्स में चर्चा नहीं होती। आज हम तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन ने आखिर ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय समीकरण बिगाड़ दिया है जिसने पाकिस्तान को अचानक बांग्लादेश की याद दिला दी। आइए भावनाओं और नारों से अलग हटकर इसे एक रणनीतिक नजरिए से समझते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर तक लगती है। ये सीमा सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये नदियां, जंगल और कई जगहों पर घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है। पिछले कई सालों से भारत की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार ये रिपोर्ट देते रहे हैं कि इसी खुली और जटिल सीमा का इस्तेमाल घुसपैठ, जाली नोटों की तस्करी और हथियारों की सप्लाई के लिए किया जा रहा है। अब कड़ियों को समझिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ये एक पुराना और जाना माना मॉडल रहा है कि जब भी पश्चिमी सीमा यानी कश्मीर और पंजाब पर भारतीय सेना की शक्ति बढ़ती है तो वो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए पूर्वी सीमा यानी ईस्टर्न बॉर्डर का इस्तेमाल करती है। बांग्लादेश के अंदर मौजूद कुछ कट्टरपंथी और भारत विरोधी गुटों को फंड करना और उनके जरिए बंगाल के रास्ते भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिव करना, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो तथ्य है जो कई बार एनआईए और दूसरी एजेंसियों की चार्जशीट में दर्ज हो चुके हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था सीमा सुरक्षा, एनआरसी, सीएए का कड़ाई से पालन और बॉर्डर पर जीरो टॉलरेंस। अब जब बंगाल की जनता ने इस मुद्दे पर मुहर लगाकर सत्ता परिवर्तन कर दिया है तो इसका सीधा मतलब है पॉलिसी में बदलाव। नई सरकार के आने का अर्थ है कि बॉर्डर पर फेसिंग के रुके हुए काम में तेजी आएगी। स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे बीएसएफ के बीच का टकराव कम होगा और घुसपैठियों के नेटवर्क पर सीधा प्रहार होगा। और ठीक यहीं पर पाकिस्तान का पूरा ईस्टर्न मॉडल खतरे में आ गया है। जब एक देश का अवैध नेटवर्क टूटने की कगार पर होता है तो वो छटपटाता है। मोहसिन नकवी का ढाका दौरा इसी छटपटाहट का कूटनीतिक रूप है। मोहसिन नकवी सिर्फ एक नेता नहीं है, उनके पास आंतरिक सुरक्षा का प्रभार है। उनका अचानक बांग्लादेश जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान बंगाल में हुए बदलाव के बाद होने वाले डैमेज को कंट्रोल करना चाहता है। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान अब प्लान बी पर काम कर रहा है।
अगर बंगाल के रास्ते घुसपैठ का रास्ता बंद होता है तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि बांग्लादेश की धरती पर मौजूद भारत विरोधी तत्वों को और भड़काया जाए, ताकि भारत अपनी पूर्वी सीमा पर हमेशा एक तनाव की स्थिति में उलझा रहे। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिक्स बिसात के बीच हमें उस आम इंसान को नहीं भूलना चाहिए जो बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में रहता है। वहां के नागरिकों ने सालों से राजनीतिक हिंसा और असुरक्षा के माहौल को झेला है। एक पत्रकार के तौर पर जब मैं उन इलाकों की तस्वीरें देखता हूं तो वहां के लोगों की आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद नजर आती है, शांति और एक सुरक्षित भविष्य। बंगाल की जनता ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने एक बदलाव को चुना है, लेकिन असली परीक्षा अब नई सरकार की है। वादे करना आसान है, लेकिन 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और जटिल सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और रणनीतिक चुनौती है। सरकार को सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं सुधारनी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी समुदाय के आम और निर्दोष नागरिक को इस पूरी प्रक्रिया में परेशान न किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के कदम सख्त होने चाहिए, लेकिन उनकी बुनियाद न्याय पर टिकी होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय के लिए भी एक अलर्ट है। पाकिस्तान अगर ढाका में बैठकर कोई खिचड़ी पका रहा है तो भारत को भी बांग्लादेश सरकार के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो पाए। दोस्तों, राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती। असली राजनीति वो होती है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करे और हर नागरिक को यह एहसास दिलाए कि उसका देश उसके साथ खड़ा है। बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं है, बल्कि ये भारत की पूर्वी सुरक्षा नीति का एक नया अध्याय है। पाकिस्तान का एक्टिव होना ये बताता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है, लेकिन सफर अभी लंबा है और चुनौतियां बहुत बड़ी है। इस पूरे भू राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नागरिक के तौर पर आपका नजरिया क्या है? क्या आपको लगता है कि नई सरकार के आने से सच में पूर्वी सीमा पर घुसपैठ और तस्करी के उस सिंडिकेट का खात्मा होगा जिसे पाकिस्तान पालता पोसता रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्लेषक उस देश का आम नागरिक ही होता है। अगर आपको ये तथ्यों पर आधारित विश्लेषण सही और निष्पक्ष लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और जागरूक बने रहिए। जय हिंद।